राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपको 16 सोमवार व्रत के बारे में पूरी जानकारी दूंगी कि आप 16 सोमवार के व्रत रखने की सोच रहे हैं तो आप कब रखिएगा जो अति उत्तम फलदायक होगा। तो दोस्तों, 16 सोमवार के व्रत का हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा महत्व है। इस व्रत को करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत भगवान शिव जी को समर्पित है। लगातार 16 सोमवार तक इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को करने से पहले इस व्रत को करने का संकल्प किया जाता है। यदि आपकी कोई मनोकामना भी है तो इस व्रत को कर सकते हैं। 16 सोमवार का व्रत करने से हर मनोकामना पूर्ति होती है। यूँ तो 16 सोमवार का व्रत शुरू करने के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम माना गया है, लेकिन उसके अलावा भी जिस महीने में शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि को इस व्रत को आरंभ किया जा सकता है, ऐसे में हम जानते हैं कि 2024 में 16 सोमवार का व्रत कब से शुरू किया जा सकता है, कौन कौन सी वो शुभ तिथि होगी। दोस्तों, हमारे मार्च, अप्रैल और मई की जो शुभ तिथियां थी वो निकल चुकी हैं। अब आपके पास आता है जून का महीना। जून में भी 3 जून को थी अच्छी तिथि 16 सोमवार का व्रत शुरू करने की। अब मैं आपको बताती हूँ जुलाई में। दोस्तों, 15 जुलाई 2024, इस दिन आषाढ़ महीने का शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। इस दिन 16 सोमवार शुरू करने का 7वां शुभ दिन होगा। ठीक है, आप इस दिन कर सकते हैं। और एक आता है, फिर उसके बाद 15 जुलाई के बाद आता है शुभ मुहूर्त जो होगा वो होगा 22 जुलाई को। इस दिन भी आप सावन महीने के कृष्ण पक्ष की एकम तिथि है। यह दिन भी 16 सोमवार शुरू करने की सबसे उत्तम तिथि होगी दोस्तों। फिर सितंबर में सबसे अच्छा महीना है सितंबर में। इस दिन भादो महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। यह दिन 16 सोमवार शुरू करने का सबसे शुभ दिन होगा, तो आप इस दिन भी शुरू कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा आता है 16 सितंबर, जो होगी भादो की महीने की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को। इसमें भी आप ये 16 सोमवार का व्रत आरंभ कर सकते हैं। उसके बाद आएगी हमारी 7 अक्टूबर को, अश्विनी महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भी आप 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही ये कुछ तिथियां हैं, जैसे कि 14 अक्टूबर है। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। 14 अक्टूबर को भी आप अश्विनी महीने में शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भी 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। फिर आती है 21 अक्टूबर को, कार्तिक महीने का कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भी आप 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आती है 28 अक्टूबर को, कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भी 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। फिर आता है 9 दिसंबर, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को 2024 को 16 सोमवार शुरू करने का अंतिम शुभ मुहूर्त होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको ये 16 सोमवार के कुछ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मुहूर्त थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप व्रत करने की सोच रहे हैं तो आप क्यों ना इन मुहूर्त से शुरू करें। अब मैं आपको बताऊंगी 16 सोमवार का महत्व क्या है दोस्तों। सनातन धर्म में 16 सोमवार के व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है, और ऐसी भी मान्यता है कि इस व्रत को करने से जो व्रत करने वाला होता है उसकी हर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप कोई भी व्रत शुरू कर रहे हैं, जब तक कि आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, उस व्रत का आपको फल नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप जिस व्रत को कर रहे हैं उसके प्रति पूरा विश्वास दिखाइएगा, तभी आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। और ऐसा भी बहुत ज़्यादा मानी जाती है, यदि कोई कुंवारी कन्या 16 सोमवार का व्रत करती है तो महादेव की कृपा से उसे बहुत ही अच्छा, महादेव के जैसा ही भोला भाला वर प्राप्त होता है और सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। मनोकामना की पूर्ति के लिए भी इस व्रत को सबसे उत्तम माना गया है कि इस व्रत को अगर किसी की कोई विशेष मनोकामना है तो भी इस व्रत को किया जाता है दोस्तों। अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये व्रत कैसे जाता है, इसकी विधि क्या है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। दोस्तों, जिस दिन आप ब्रश शुरू कर रहे हो उस दिन आप प्रातः काल जल्दी से उठ जाइए। पहले सोमवार के दिन आप स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं आपको। यदि संभव हो तो हल्के रंगों के वस्त्र पहने। सफ़ेद रंग भोलेनाथ को अति प्रिय है। हाथ में फूल और अक्षत लेकर भगवान शिव जी को समर्पित करें। किसी भी व्रत या पूजन को करने के दिन आपको प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। भगवान शिव के व्रत में आपके पास साधारण जल हो या गंगा जल, इसे हाथ में लेकर बेलपत्र को लेकर सबसे पहले आपको संकल्प लेना चाहिए। आप अपनी जो भी मनोकामना है बोलते हुए व्रत का संकल्प लें और उसके बाद नियमित पूजा और व्रत करें। सबसे पहले आपको गणेश जी महाराज जी का पूजन करना चाहिए। गणेश जी का पूजन करने के बाद लक्ष्मी जी होती हैं उनके पास में ही, उनका भी पूजन करना चाहिए साथ में। उसके बाद आपको सबसे पहले हाथ में जल, अक्षत, पान का पत्ता, सुपारी और कुछ सिक्के लेकर शिव मंत्र के साथ संकल्प कर लेना चाहिए।
आप पहले अगर हो सके तो आप पहले मिट्टी के शिवलिंग बनाएं और उसे समी के पेड़ के गमले में रख दें। उसके बाद ही शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। नहीं तो आप किसी मंदिर में जाकर भी शिव जी की पूजा कर सकते हैं। जैसे नियमित पूजा होती है, शिव जी को पंचामृत चढ़ा के पंचामृत बनाकर ले जाएं घर से, फिर उसको पंचामृत से स्नान कराएं शिव जी को और उनको सफ़ेद चंदन चढ़ाएं। ऐसे करके आप उनकी पूजा कर सकते हैं। ऋतु फल चढ़ा सकते हैं, जो भी ऋतु फल हो उसको शंकर जी को समर्पित करें। शंकर जी की पूजा के जो मंत्र होते हैं शंकर जी के, वो मंत्र भी आपको बोलने हैं और शिव जी की पूजा आपको अच्छे से करनी है। जैसे आप करते हैं उस हिसाब से आपको सुबह मंदिर में जाकर या घर पे जैसे भी शिवलिंग बनाकर आप पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आपको सफ़ेद चंदन से भगवान को तिलक लगाएं, तिलक पर अक्षत लगाएं, सफ़ेद पुष्प, धतूरा, बेलपत्र, भांग को पुष्पमाला अर्पित करें, अष्टगंध धूप अर्पित कर दीपक जलाएं। भगवान को भोग के रूप में मैं आपको बता चुकी हूँ, ऋतुफल या बेल या नैवेद्य अर्पित करें। 16 सोमवार का जो व्रत होता है दोस्तों, वो शाम को उसकी पूजा होती है, यानी कि तीसरे पहर में उसकी पूजा की जाती है प्रदोष काल में। यानी कि जब तीसरा पहर होता है वो 4 बजे के आसपास आपको ये पूजा शुरू करनी चाहिए। पूजा के बाद सूर्य अस्त होने से पहले आपका पूजन संपूर्ण होने जाना चाहिए। इस तरीके से पूजन मुख्य रूप से फलदायी माना जाता है। इस व्रत करने वाले महिला या पुरुष को केवल सब एक ही समय भोजन करना चाहिए और जो भी भोजन करते हैं आप वो मीठा भोजन करना चाहिए। और ऐसा माना जाता है कि सोमवार के दिन चंद्र का दिन होता है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं, इसलिए इस दिन पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी मिल जाती है। ऐसी मान्यता ये भी है कि यदि कुंवारी कन्या इस व्रत को नियम पूर्वक करते हैं तो उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है और उनकी मनोकामना की पूर्ति भी होती है। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ, आप इसमें आपको जो भी आप खाएं वो कैसे आपको खाना है। जो शाम को आपको व्रत में जो खाना है, देखिए दोस्तों इस व्रत का जो नियम है वो ये है कि आप जो भी खाएंगे उसके 3 भाग होंगे बिल्कुल बराबर बराबर। अगर आप चूरमा खा रहे हैं तो उन चूरमा को भी आपको 3 भाग में बराबर बराबर बांट के करना है। आपको तोल के करना है, अपने हिसाब से करना है, लेकिन तीनों जो होंगे वो चूरमा बना रहे हैं वो 3 भाग में आपको एक बराबर डिवाइड करना होगा। और फिर वो एक भाग आप गाय को खिलाएंगे, दूसरा भाग आप शंकर जी के मंदिर में जाके शंकर जी को चढ़ाएंगे और जो तीसरा भाग होगा उससे आप अपना व्रत खोलेंगे। दोस्तों कई लोग केले का भी करते हैं, 6 केले का व्रत करते हैं, 2 गाय को खिलाते हैं, 2 शंकर भगवान जी को चढ़ाते हैं और 2 खुद खाते हैं, या कोई पेड़े का रखता है, लेकिन सबका हिसाब बराबर होता है। जो 6 चीज़ होती हैं वो बराबर बराबर होनी चाहिए, उनका एक बराबर में होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे करके आप फिर शाम को इस तरीके से आप भोजन कर सकते हैं। मीठा चूरमा बना के, चूरमे में आप गुड़ या शक्कर जो भी या चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो ऐसे आपका ये 16 सोमवार के व्रत शुरू हो जाएंगे। तो इस विधि से आप 16 सोमवार के व्रत कीजिए, उत्तम फलदायी होंगे दोस्तों इस वीडियो में मैं 16 सोमवार की कथा नहीं डाल सकती क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसके लिए जो मैं 16 सोमवार की कथा का वीडियो डालने वाली हूँ वो सोमवार को डालूंगी, वो आप ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और बहुत सारे लोगों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और आपको मेरी ये वीडियो, ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।